हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय हिंदी ज्ञान बोर्ड यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी एंट्रेंस की अपडेट निकल के आई है। और ये जो अपडेट है पीएचडी का, ये कंबाइन है, इसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी आप कह सकते हैं, जो कि एनटीए की थ्रू से कंडक्ट हो रहा है। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू, तो मतलब 2 दिल्ली से हैं और 2 यूपी से हैं। तो अगर इन चारों में से अगर इनका जो कंबाइंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, अगर आप एलिजिबल हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं कॉमन टेस्ट में, तो आप इन चारों में से किसी एक में पीएचडी एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप एनटीए की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप आएंगे, तो यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से क्लिक करके एक नए पेज पे आएंगे जब, तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आएगा, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं। एनटीए की तरफ से प्रेस रिलीज किया गया 11 अगस्त को ही। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पीएचडी के लिए डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू की तरफ से निकाला गया है, जो कि एक कंबाइंड टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कह लो आप इसको। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आप जब आएंगे तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख पाएंगे। और जो ये टेस्ट होने वाला है, ये एनटीए एनटीए जो कंडक्ट करा रही है, ये कॉमन सीबीटी मोड पे होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 9 अगस्त से 8 सितंबर तक। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 8 सितंबर 2023। करेक्शन आप कर सकते हो फॉर्म में 9 सितंबर से 10 सितंबर तक। और जो आपने कौन कौन से सिटी एग्जामिनेशन के लिए वो होगी, वो वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड आप 3 एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी। ड्यूरेशन एग्ज़ाम का होने वाला है 180, 3 घंटे का। और आंसर की आपकी वेबसाइट पे विजिट करके आप देख लीजिएगा। और इस वेबसाइट के थ्रू आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये समर्थ phdentrance.samarth.ac.in पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, वही जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने आपको बताया कैसे आपने डाउनलोड करना है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि मेन क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका टेस्ट रहने वाला है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, कब से शुरू है कब एंड है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, जनरल के लिए 1200, ओबीसी एनसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1100, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 1000, पीडब्ल्यूडी के लिए 1000। और एक से ज़्यादा पेपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उसकी एडिशनल फ़ीस लगी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कि अगर कोई भी कैंडिडेट एक पेपर से 3, मतलब मिनिमम आप 3 पेपर अप्लाई कर सकते हैं, और 3 पेपर के लिए आप वहाँ पे एडिशनल फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। और उनकी अलग अलग यहाँ पे फ़ीस मेंशन कर रखी है। और यहाँ पे वही सब मेंशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दूसरे इन शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको बताया। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, वो सारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है। फ़ी पेमेंट ये सब कुछ। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट एनटीए वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर रखी है कि आपने जो भी अपने फॉर्म फिलअप करने हैं उसका कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजना नहीं है एनटीए की वेबसाइट पे, बाय मेल, व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, ये सब मेंशन कर रखा है। और नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन तो मैं आपको मेन बता देती हूँ इस फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन का क्या मोड रहेगा, वही कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका। और क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ये आपके आएंगे इंग्लिश मीडियम में। आपकी अगर कोई लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज आपके लैंग्वेजेस में ही होंगे, लेकिन बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, डिपार्टमेंट डिसिप्लिन है, वो आपका ओनली इंग्लिश मीडियम ही होगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, दो सेक्शन में आपके क्वेश्चन पेपर होंगे।
एक रिसर्च मैथोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQ क्वेश्चन इन इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे का रहने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं देखी थी कि ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप इजीली वेबसाइट पे विजिट करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप रीड आउट कर लीजिएगा, ताकि अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे PhD कोर्स टू बी टेस्टेड अंडर मल्टीपल टेस्ट पेपर कोड दिए गए हैं यहाँ पे। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। और एक चीज़ और है पे मार्किंग स्कीम। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका नंबर यहाँ पे एक डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आप ध्यान से अप्लाई करिएगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेबस ऑफ UGC नेट। तो आपका जो सिलेबस होगा वो UGC नेट का होगा। इस लिंक पे क्लिक जब आप करेंगे तो इस तरह के एक नए पेज पे ओपन हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ से आप डिपार्टमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या CSR नेट वाले भी। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो टाइम टेबल फॉर PhD एंट्रेंस का क्या रहने वाला है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ आपका क्या कहते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है। एक चीज़ और मेंशन कर रखी थी कि जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे सिटी चूज़ करिएगा PhD एंट्रेंस के लिए। तो एज लिमिट इसके लिए कोई नहीं एज लिमिट है, आप किसी भी एज के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे पूरे ही 66 नोटिफिकेशन में आपको यही देखने को मिलेगा जो मैंने इन शॉर्ट में आपको बताया। यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, तो जो देखना चाहें तो देख सकते हैं। चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी सेंटर, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सिटी चॉइस कर सकते हैं। स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ओनली, तो ये मेंशन कर रखा है, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया। एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें आप इसके वेबसाइट पे डाउनलोड कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आप बता दिया था किस तरह से आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर जो भी मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया वही सब रहने वाली है, तो कुछ खास नहीं है। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, देखिए इस वेबसाइट पे जब आप इस पेज पे जब आप आएंगे ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप आएंगे तो यहाँ पे नहीं, इस पेज पे PhD NTA की वेबसाइट पे जब आप आएंगे PhDentrance.samarth.ac.in पे जब आप आएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए इम्पोर्टेंट डेट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप आएंगे तो इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। वही वेबसाइट आ रही है, यहाँ से रजिस्टर हो पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन है, सॉरी मैं गलत जगह पहुँच गई थी। यहाँ पे रजिस्टर साफ लिखा हुआ है कि रजिस्टर यहाँ से हो पाएंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, जो मैंने अभी डाउनलोड करके आपको बताया। और ये सारी वही चीज़ें दी गई हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, डॉक्यूमेंट किस तरह की आप डॉक्यूमेंट की क्या चीज़ की रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। फ़ी पेमेंट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, अगर एडिशनल फीस भी यहाँ पे दे रखी है अगर आप एक से ज़्यादा पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो। इसको नीचे और स्क्रॉल डाउन करते करते आप जब आप आएंगे नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जब आप आएंगे, आई हैव डाउनलोडेड, प्रोसीड पे जब आप आएंगे तो यहाँ से आप रजिस्टर हो पाएंगे ये सारे इंस्ट्रक्शन फिलअप करने के बाद PhD के लिए।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह की हिंदी सब्जेक्ट से स्पेशली मैं अपने चैनल के माध्यम से देती हूँ अपडेट, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट से पीएचडी एडमिशन अपडेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट हो। इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको भी पता बहुत रियल निकलती है जब तक पता लगता है डेट निकल चुकी होती है। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको डे बाय डे आपको अपडेट मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।